अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्च अप्रैल में एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जीरो से हीरो की स्ट्रेटजी आपके लिए क्या रहने वाली है। आपका जो टारगेट है 100 मार्क्स का, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, फुल 100 मार्क्स कैसे ला सकते हो। आपको जो 2 मंथ बचे हैं इसमें फुल मार्क्स लाने के लिए आपने क्या टारगेट अचीव करना है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इस एग्जाम में और आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या आपने स्टडी करना है और क्या स्किप करना है। ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जिन स्टूडेंट्स को 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं उनके लिए यही गेस्ट पेपर है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो के हर पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना। तो पहले हम थोड़ा देखते हैं आपको किस हिसाब से इंग्लिश का जो पेपर है वो होगा। टोटल मार्क्स आपके 100 और आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो होते हैं 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपके खुद ही इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो ले लेते हैं आपका पेपर। थेवरी जो जेके बहुत से पेपर आपको आएगा वो होगा 80 मार्क्स का और इसमें पास मार्क्स आपके होंगे 26। तो यहाँ पर 26 ही आपके पास मार्क्स हैं आउट ऑफ 80। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके आउट ऑफ 80 में से। पहला आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, फर्स्ट जो आपका स्टार्ट हो जाता है जो है 15 मार्क्स का सेक्शन। एंड सेकंड सेक्शन आपका होता है ग्रामर का जो आपको 10 मार्क्स आते हैं। एंड राइटिंग स्किल्स इसमें आपको 25 मार्क्स एंड लिटरेचर आपको 30 मार्क्स। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ट्रिक्स चाहिए, ग्रामर के लिए भी आपको ट्रिक्स चाहिए, राइटिंग स्किल के लिए भी आपको ट्रिक्स चाहिए। जब आप ट्रिक्स कंप्लीट करके अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो आपको यहाँ पर बनेंगे 50 मार्क्स। तो बाकी आपको 20 मार्क्स तो इंटरनल के होगे 70 मार्क्स। आपको जो आपकी बुक है, टेक्सचुअल बुक है, वहाँ से सिर्फ आते हैं 30 मार्क्स। तो अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ पास ही करना है, अगर वो लिटरेचर में यहाँ पर अच्छे से उसको क्वेश्चन याद नहीं होते, अगर वो ट्रिक्स वगैरह भी करेगा तब भी उसको 100 में से 70 मार्क्स 70% मार्क्स बन सकते हैं। अब जो आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स की ट्रिक्स वगैरह क्या हैं, ये पूरे 50 मार्क्स में आपको अलग वीडियो में सिखाऊंगा। फुल वीडियो बनाऊंगा डिटेल में जो आपको पूरी चीज़ें सिखाऊंगा। ये आपको कुछ ही लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएंगी और वो कभी आपको भूलेंगी नहीं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, ग्रामर में क्या करना है, राइटिंग स्किल्स में क्या करना है, लिटरेचर में क्या करना है, कौन सा पेपर आएगा, क्या कुछ पूछा जाएगा, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो आपका सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए टोटल आपको 15 मार्क्स का, जैसा मैंने आपको अभी बोला। आपको यहाँ पर एक पोएम से स्टैंजा दिया जाएगा। पोएम थोड़ी बहुत होगी लिखी हुई, फिर एट द एंड उसके 5 एमसीक्यूज होंगे तो 5 मार्क्स हो गए। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर होगी, एक पैसेज होगी, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ होगा, फिर एट द एंड आपको उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे वोकैबुलरी के रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह, वो आपने वहीं पैसेज से निकालने, 5 मार्क्स वहाँ से हो गए। तो ये दोनों चीज़ें होगी आपको यहीं से सीखनी है। तीसरा, आपको एक और पिक्चर दी जाएगी, एक पिक्चर दी जाएगी, या आपको कोई डेटा दिया जाएगा, या बार ग्राफ दिया जाएगा, या पाई चार्ट दिया जाएगा, या हिस्टोग्राम दिया जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी मॉडल पेपर। तो फिर वहां से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, एमसीक्यूज। अब ये जो 15 मार्क्स हैं ये आपको टेक्सचुअल बुक्स से नहीं पढ़ने हैं, इसके लिए आपको ट्रिक्स चाहिए। ये ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। फिर आपका सेक्शन बी बनता है ग्रामर। ग्रामर में आपको मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉज, टेंसेस, नरेशन, पंक्चुएशन, ये चीज़ें जब सीखोगे आपको 10 मार्क्स बन जाएंगे। तो इनके लिए क्या ट्रिक्स है, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आपको एक पैसेज होगी जिसमें आपको कुछ ब्लैंक्स होंगी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो उन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आर्टिकल्स, मॉडल्स, रिलेटिव प्रोनाउन भरने हैं, होगी 3 मार्क्स। फिर आपको एक और पैसेज होगी, उसको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आपने स्पीच बनानी है, होगी 3 मार्क्स। फिर आपको एक और पैसेज होगी या स्टोरी होगी या पैराग्राफ होगा जो आपने एडिट करना है, उसकी टेंस वगैरह, पंक्चुएशन वगैरह, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, स्पेलिंग्स वगैरह, तो ये आपको होंगे 4 मार्क्स। तो टोटल आपके ग्रामर में हो गए 10 मार्क्स। फिर आपका सेक्शन सी है जिसमें आपको राइटिंग स्किल्स वगैरह होंगे। अब राइटिंग स्किल्स में क्या होगा, आपको डायलॉग्स राइटिंग पर होगा, कुछ हिंट दिए जाएंगे, 4 मार्क्स का होगा। तो क्या ट्रिक यूज़ करनी है इसमें पूरा मैं खुद दिखाऊंगा। आपको नोटिस राइटिंग होगी, कुछ हिंट्स दिए जाएंगे, तो वो 3 मार्क्स का होगा। फिर आपको मैसेज राइटिंग होगी तो 2 मार्क्स की। फिर आपको लेटर लिखनी है, या फॉर्मल या इनफॉर्मल होगी, वो होगी 5 मार्क्स की। आपको स्पीच, आर्टिकल या पैराग्राफ होगा कोई एक चीज़ जो आपने करनी है, अप टू 80 to 100 वर्ड्स, ये होगा 5 मार्क्स का। फिर आपको स्टोरी डेवलप करनी है, आपको हिंट्स दी जाएंगी तो उनसे, तो वो होगी 6 मार्क्स। तो टोटल आपका राइटिंग स्किल हो गया 25 मार्क्स का। यहाँ तक आपका 50 मार्क्स कवर हो गए, बट आपने बुक्स की तरफ अभी तक देखा नहीं, अभी तक किसी चीज़ का रटा नहीं लगाया। अब ये चीज़ें सिखाने के लिए मैं खुद हूँ, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी सिखा दूंगा। फिर आपका आता है टेक्सचुअल क्वेश्चन। देखो, टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको जो भी याद करने, वो क्या याद करने हैं। तो आपको पहले जो आपका यहाँ पर सेक्शन डी है लिटरेचर का, पहले आप यहाँ पर देखो क्या है। तो आपके जो प्रोज के लेसन हैं, प्रोज वाले लेसन जो भी हैं, वहाँ से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपने 3 करने। 5 पूछे जाएंगे प्रोज में से क्वेश्चन जो आपने 3 करने, हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का। जब 3 करने तो 3 into 3 हो गए 9 मार्क्स।
फिर आपको पोएम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोएम से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? थीम के बारे में, सेंट्रल आइडिया के बारे में, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी आपने 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको यहाँ पर भी हो गए 9 मार्क्स। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शॉर्ट स्टोरीज से। शॉर्ट स्टोरीज आपकी जो भी हैं आपके टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ से आपको करैक्टर, सीन, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी वगैरह ये पूछी जाएंगी। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, तो ये आपको होगा 6 मार्क्स का। फिर आपको नेक्स्ट प्ले, जो आपका प्ले है उसमें से क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सीन, करैक्टर, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी होगी। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने एक अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पर आपको होंगे 6 मार्क्स। अब ये हो गया आपको टेक्स्ट बुक से क्या क्या पढ़ना है, पोएम से क्या पढ़ना है, प्रोज से क्या पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी से क्या पढ़ना है, प्ले से क्या पढ़ना है। हर किसी से आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से आपको बने 30 मार्क्स। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का एज पर सिलेबस। तो यही चीज़ें आपने पढ़नी है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान देना है, आपको हार्ट्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपको टेक्सुअल क्वेश्चन है ना, इसमें हार्ट्स भी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब इन टेक्स्ट बुक से हार्ट्स क्वेश्चंस भी मैं निकाल के दूंगा, कौन कौन से हार्ट्स क्वेश्चन है वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। अगर आप अपना पेपर पैटर्न देखना चाहें, मॉडल पेपर देखना चाहें, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से होगा। जैसा सेक्शन है आपका, पहला सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 15 मार्क्स का। यहाँ पर आपको एक पैसेज दी गई है पोएम से, समझो पोएम की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, फिर एट द एंड उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा ये पोएम किसने लिखी है, ये चीज़, तो ऊपर ही लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ वहाँ से आपने नीचे निकाल के लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट दोबारा से एक यहाँ पर पैसेज दी गई है, पोइटिक पैसेज जैसा यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, पूरी पैसेज पढ़नी है। इस पैसेज से फिर आपने एट द एंड 5 क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। यहाँ पर आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अभी मैंने आपको बोला था इमेज से या किसी और हिस्टोग्राम से, किसी और चीज़ से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। अब आपने ये एक एडवर्टीजमेंट जैसे पढ़नी है, ये थोड़ी साफ नहीं आ रही है, जब साफ होगी आपको पेपर में ईजी रहेगा। जैसे ये चीज़ें पढ़ोगे ये किसके रिलेटेड है, फिर एट द एंड इसी के आपने आंसर करना है। ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने इजी क्वेश्चन है वहाँ ऊपर से ही निकालने हैं। हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप हेल्थी ड्रिंक, तो कितनी चाहिए आपने ऊपर से आंसर निकालना। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, जैसे इस कप के बारे में यहाँ पर मेंशन है, नीचे लिखा हुआ है कितना कितना आपने के लिए नीडफुल है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, ऊपर से निकालनी है। अब ग्रामर में किस हिसाब से होगा, जैसा आपको ग्रामर टोटल 10 मार्क्स का है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स आया, जिसमें आपको बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी। जैसे ये पूरी लाइन लिखी हुई है, ही डैश डैश थैंक, तो थैंक आएगा, थैंक्स आएगा, क्या चीज़ आएगी। सेंड आएगा, सेंडिंग आएगा, सेंट आएगा, क्या चीज़ आएगी। राइट आएगा, रोट आएगा, रिटर्न आएगा, क्या चीज़ आएगी। ये चीज़ें आपने यहाँ पर फिल करनी है, तो हो गए 3 मार्क्स, बिल्कुल ईजी है। ऐसे ही आपने एक पैसेज दी गई, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। आपको डायरेक्ट दी गई है तो इनडायरेक्ट में लिखना है, जब इनडायरेक्ट दी जाएगी तो उसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो हो गए 3 मार्क्स यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर एक फुली पैसेज दी गई है, यहाँ पे इस पैसेज में से आपने क्या करना है, एरर निकालने हैं। अब वो एरर जो है वो आपको आर्टिकल्स के हिसाब से हो सकते हैं, आपको यहाँ पर बाकी पंक्चुएशंस वगैरह से हो सकते हैं, आपके वर्ब्स के हिसाब से हो सकते हैं। टोटल 4 मार्क्स बनते हैं। अब राइटिंग स्किल में आपको, जैसा मैंने आपको बोला था, राइटिंग स्किल आपकी 25 मार्क्स की है। अब राइटिंग स्किल में जैसा कि पहले आपको इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ है, डायलॉग राइटिंग के बारे में दिखाया हुआ है, ये एक किस्म का डायलॉग राइटिंग है, तो इसको आपने कंप्लीट करना है, ये आपको 4 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप हेड बॉय या हेड गर्ल है। अगर लड़का है तो हेड बॉय है, लड़की तो हेड गर्ल है, किसी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार की। तो आपका जो प्रिंसिपल है स्कूल का, तो वो आपको क्या करता है, एक लेटर देता है जो कैंसर सोसाइटी की तरफ से आई होती है, तो आपको बोलते हैं इसका एक नोटिस बनाओ और नोटिस बोर्ड पे लिखो। तो यहाँ पर जो आपको इस जो यहाँ पर एप्लीकेशन है, तो इससे आपने नोटिस बनाना है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोट पैड। तो आप श्री रामनाथ प्रिंसिपल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर का, तो उसकी आपके यहाँ पर क्या करना है, एक मैसेज बनानी है, यहाँ के पॉइंट को यूज़ करके एक मैसेज बनानी है। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर लेटर दी गई हैं, आपने एक अटेम्प्ट करनी है, ये भी आपको 5 मार्क्स की है। फिर आपको यहाँ पर एक स्पीच दी गई है, इन स्पीच से आपने क्वेश्चन बनाना है, जो आपको ठीक लगे उसी की बना देना। फिर तो यहाँ पर आपने एक पूरी स्टोरी बनानी है नीचे पढ़कर, ये पूरा मैं खुद आपको सिखाऊंगा। तो लिटरेचर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। एंड नेक्स्ट आपको 5 क्वेश्चन और दिए गए हैं, 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बट आपने एक ही अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स का होगा। फिर लास्ट पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें भी आपने एक ही अटेम्प्ट करना है, जो आपको प्ले से होगा, तो यहाँ पर आपको 6 मार्क्स बन गए। प्ले, प्रोज, स्टोरी एंड पोइम वगैरह से ही क्वेश्चन होंगे, तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको पेपर आएगा, ऐसे ही आपने पढ़ना है, जो पॉइंट मैंने आपको दिखाए। ग्रामर का बाकी टेंशन मत, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। साइंस, सोशल साइंस पर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी बने हुए होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप देख सकते हैं।